तो बोलिए हर हर महादेव। और अभी हूँ मैं महाकाल उज्जैन मंदिर के अंदर। आपको यहाँ से मैं दर्शन कराते चलूँगा सभी चीज़ के। तो सबसे पहले जो दर्शन होते हैं यहाँ पे होते हैं शिवलिंग के, जो 1000 से भी ज़्यादा शिवलिंगों से शिवलिंग बना हुआ है। तो ये वो शिवलिंग है जो 1000 शिवलिंगों से भी ज़्यादा शिवलिंगों से शिवलिंग बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दिखाई दे जाता है ये भगवान शिव का आदि स्वरूप, योग में लीन मेरे महादेव। बहुत ही सुंदर। और इससे भी सुंदर नज़ारा है ये सप्तऋषि। यहाँ पर ये सारे सप्तऋषि बैठे हुए हैं और बीच में दिया हुआ है शिव स्तंभ। कहा जाता है यहाँ पे सारे के सारे सप्तऋषि जैसे कि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि कश्यप, महर्षि जगदप्नी, भाई ये सारे महर्षि जितने भी ऋषि थे ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इन सबको दीक्षा दी थी और उसके बाद से ही ये गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव हम बनाते हैं ना, जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है उसके बाद ही मनाई जाती है। कहा जाता है कि शिव जी इनके भी गुरु थे, भगवान शिव ने इन सबको दीक्षा दी है। आइए चलते हैं आगे की तरफ और बहुत कुछ दिखाता हूँ। आज भगवान शिव की इतनी लीलाएँ ना यहाँ पे, जब तक आप महाकालेश्वर पहुँचोगे शिवलिंग के पास में उससे पहले इतनी लीलाएँ दिखाएंगी हैं कि आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते। सारी लीलाएं यहाँ पर दिखाती हैं भगवान शिव की। ये खूबसूरत लीला देखिए भगवान महादेव की, जहाँ पर भगवान शिव ने यमराज का भी संहार कर दिया था। ये उसी की एक छोटी सी झलक। हर हर महादेव। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हो श्री काल भैरव के। बहुत ही सुंदर मेरे श्री काल भैरव। हर हर महादेव। और ये आप स्वरूप जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जब भगवान शिव का विवाह था, विवाह के समय पर इनके बहुत ही रौद्र रूप देखने को मिला था और लोग देखकर डर गए थे। उसके बाद में भगवान शिव ने ये स्वरूप लिया था जिसको देखकर सब लोग मनमोहित हो गया था सभी लोगों का। तो यही स्वरूप है ये भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हो भगवान शिव के विवाह के समय पर जब भगवान शिव को सजाया जा रहा था, तब भगवान शिव को भगवान विष्णु ने मुकुट की जगह पे चंद्र मुकुट पहनाया था। तो इनको चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाने लगा। आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के हाथ में चंद्रमा है और ये इनके मुकुट की जगह पर इसको पहनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर यार। ये स्वरूप है भगवान शिव का पशुपतिनाथ का। इनको पशुपतिनाथ भी कहा जाता है क्योंकि ये पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए इन्होंने ये रूप भी धारण किया हुआ है पशुपतिनाथ का। हर हर महादेव। ये चलिए हमारे भोलेनाथ की बारात। वाह। रावण एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गया था। भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए नहीं, तो उसने गुस्से में आकर कैलाश पर्वत को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हो गए। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे की ओर दबा दिया, जिससे कि उसके दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। उसने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी और बोला, भगवान शिव आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही पूजूंगा, इस दुनिया के अंदर मैं किसी और की पूजा नहीं करूंगा। तब से लेके भगवान शिव की पूजा करने वाला भक्त, सबसे बड़ा भक्त जो था वो रावण बन गया था। हर हर महादेव। भगवान शिव विष पीते हुए, जब अमृत मंथन में विष निकला था तब भगवान शिव ने विष पिया था। ये उसी की लीला यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे शिव जी का एक और अवतार श्री हनुमान जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई उज्जैन में मतलब मंदिर के अंदर ना इतनी चीज़ें बना रखी ना कि मैं दिखाते दिखाते थक जाऊँगा। हाँ आप देख सकते हो शिव गौरी पुत्र गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मेरा तो मंत्र मुग्ध हो गया हूँ मैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाँ मंत्र मुग्ध हो गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों हमारे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। मतलब यार क्या बताऊँ, इतने सुंदर मतलब लग रहे हैं ना ये तीनों के तीनों। हमारी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ में। भाई मैं एकदम महाकाल मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैंने ये टिकट ली है आज। ये 250 रुपये की टिकट है। तो थोड़ा जल्दी दर्शन करने हैं तो आपको 250 रुपये की टिकट मिल जाएगी यहाँ श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन की तरफ से। और ये मेरे हाथ में प्रसाद है। प्रसाद जो है ये 100 रुपये का मिलता है, जिसमें आपके फूल और आपका प्रसाद होता है। इसके अलावा आपको अगर लड्डू भोग चाहिए तो लड्डू भोग भी शुरू होता है 50 रुपये, 100 रुपये, 150, 200, 250। तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये है भाई यहाँ शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर 1 नंबर गेट से। आप यहाँ से अपना टिकट कटवा कर और 250 रुपये की पर्ची लेकर आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। वैसे मेरा जो मन है वो ये है कि मैं महाकाल को थोड़ा और नज़दीक से देखूं। तो उसके लिए मैंने पंडित जी को बुलाया है, अपने एक नॉन पंडित जी हैं, उनके साथ में मैं जाके महाकालेश्वर जी के दर्शन करूंगा। बोलिए हर हर महादेव।
तो ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है। वैसे तो यहाँ पे कहते हैं कि मोबाइल जो है अलाउड नहीं है, बट भाई यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है मोबाइल यूज़ करते हुए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनको मैं महादेव के दर्शन करा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बहुत नज़दीक से देखा है मैंने महादेव को आज। और मैंने आज पंचामृत की पूजा भी करी। जो पंचामृत था वो चढ़ाया मैंने शिवलिंग को, और बहुत ही सुंदर रहा मेरा तो भाई एक्सपीरियंस होता। तो पंचामृत के लिए आपको पे करना पड़ता है अराउंड 1500 रुपीज़। वो एकदम मतलब महाकालेश्वर जो शिवलिंग है उस पर तो नहीं कर सकते, बाहर के शिवलिंग है जिस पर जाकर आप कर सकते हैं अपनी पूजा अर्चना श्रद्धा के हिसाब से, जो भी तुमको करना है। तो अभी महाकालेश्वर जी के और महाकाल के दर्शन करने के बाद में अभी काल भैरव के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता। तो मैं निकल रहा हूँ अभी काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और मिलते हैं काल भैरव मंदिर पर। तो भाई महाकाल के दर्शन करने के बाद में ऑटो मिल जाएगा 350 रुपये का। 350 रुपये में संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव, गढ़ कालिका और हरदरी गुफा घूम सकते हो भाई। तो भैया आप ये बताइए हमको कि काल भैरव जी के दर्शन करने क्यों ज़रूरी हैं महाकाल के दर्शन करने के बाद? महाकाल के सेनापति है काल भैरव। अच्छा वाह, इस कारण उनके दर्शन करना जरूरी है। ना करो तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ओहो, आप मेरे दर्शन कराओ फिर पूरे। हाँ, चारों पांचों मंदिर आप मेरे को घुमाओ अच्छे से। तो ऑटो निकल के जाता है गद्दा पुलिया के पास से। हनुमान जी की गदा रखी है इतनी बड़ी, और इसके पास में एक पुलिया है, तो इसका नाम ही गद्दा पुलिया रख दिया गया। उज्जैन के अंदर ये भी आप दर्शन कर सकते हैं गद्दा पुलिया के। मतलब चलते चलते दर्शन कर रहे हैं आदि। तो भैया बता रहे हैं पहले यहाँ पे इस पुलिया का नाम जो है गधा पुलिया था। लोग गधा पुलिया करके बोलते थे, तो लोग अच्छे से नाम ले इस पुलिया का, इस वजह से हनुमान जी की गदा यहाँ पे रख दी गई और इसका नाम गदा पुलिया रख दिया गया। भाई बहुत बढ़िया, ये जिसने भी काम किया है ना बहुत बढ़िया काम किया है। भाई अभी मैं आ चुका हूँ संदीपनी आश्रम में, और संदीपनी आश्रम के बारे में तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी, और उन्होंने 64 दिन में 64 तरीके की विद्याएं यहाँ पे सीखी हैं। उनमें से 14 विद्याएं ऐसी थी जो मतलब मानी हुई विद्याएं हैं, और वो हर किसी के बस की नहीं है। उन्होंने 14 विद्याओं में से ज्योतिष, पुराण, धर्म, तर्क, व्याकरण, मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी थी, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, ये सब चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे सीखी हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है। और गोमती कुंड की कहानी जो है ना वो भी बड़ी रोचक है। जब भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह शिक्षा दीक्षा के लिए तैयार होते थे, तो वो देखते थे कि संदीपनी जो गुरुजी हैं वो हमेशा लेट आते थे। तो उन्होंने माता से पूछा कि माता, ये संदीपनी जी जो हमारे गुरुजी हैं वो हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसे ऐसे करके स्नान करने के लिए जाना पड़ता है गोमती नदी में, और उसके बाद में वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने मंत्रों का और अपने गुरुओं का आवाहन करते हुए यहाँ पे गोमती कुंड को प्रकट किया। तो ये पूरा संदीपनी आश्रम है यहाँ पे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। देख सकते हो मेरे पीछे गोमती कुंड, और ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने जब गोमती कुंड का आह्वान किया तो यहाँ पर गोमती कुंड जो है वो गोमती नदी प्रकट हुई थी। तो गुरु संदीपनी को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता था, और गुरु संदीपनी जो है यहीं पर स्नान किया करते थे, और उनकी शिक्षा दीक्षा में फिर कभी लेट ही नहीं होता था। जय श्री कृष्ण। तो भाई अभी संदीपनी आश्रम दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं आगे की ओर। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि इसके अंदर एक शिवलिंग भी है जो 6000 साल पुराना है, जिसे महर्षि संदीपनी ने बेलपत्री से प्रकट किया था। वो शिवलिंग की मैं फ़ोटो और वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि वो अलाउड नहीं था यहाँ पे, और हमें उस चीज़ की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा संदीपनी आश्रम का। आगे चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से उसमें जाएंगे अब? जाएंगे मंगलनाथ मंदिर। हाँ, मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में, क्योंकि नवग्रह में मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। अच्छा, मंगल ग्रह का जन्म स्थान है वो। वाह, इनके कुंडली में मांगलिक दोष होता है, मंगल की छाया रहती है, उनकी यहाँ पे पूजा होती है, चावल से पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं भात पूजा। बहुत बढ़िया, भात पूजा। हाँ, भात पूजा। ओके भाई, चलो भाई अभी मंगलनाथ घूम के आ रहा हूँ मैं, और मंगलनाथ मंदिर में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मुझे मंगलनाथ के। मंगलनाथ मंदिर में जो है वो ये है कि जो मंगल ग्रह है ना उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ग्रह से हुई थी, तो वो जो उत्पत्ति हुई है मंगल ग्रह की वो उज्जैन महाकालेश्वर यहीं पर हुई है। तो बस उसके दर्शन करने, अगर किसी को अपना मंगल ग्रह का निवारण करना हो, उसका जो मंगल ग्रह जिनको दोष होता है मंगल का, वो सारा निवारण जो है वो यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, वो दोष का निवारण यहाँ पर मिल जाता है। अभी हम चल रहे हैं सिद्धवट।
भैया लेके चल रहे हैं सिद्धवट। अभी जाके सिद्धवट में दर्शन करेंगे। सिद्धवट में जो है एक पेड़ है जो माता पार्वती का लगाया हुआ है और वो आज भी है, उसके दर्शन करने जा रहे हैं हम। और मैं आपको भी दिखाऊंगा सिद्धवट को। बट आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूजा चल रही है। यहाँ पर जो है काल सर्प दोष योग होता है, कोई भी आपका पितृ दोष होता है तो वो यहाँ पर मिटाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे पूजा करके काल सर्प दोष और पितृ दोष यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं अपने पूजा के द्वारा। अभी हम चलते हैं सिद्धवट की तरफ, जो माता पार्वती के द्वारा लगाया हुआ पेड़ है, वहाँ चलते हैं। और भाई यहाँ पे पिंडदान भी किए जाते हैं, लोग पिंडदान भी करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सब लोग पिंडदान करके बैठे हुए हैं। तो गाइस आप जो ये पीछे मेरे देख रहे हो, ये है सिद्धवट मंदिर और ये माता पार्वती के द्वारा लगाया हुआ पेड़ है। बहुत ही पुराना पेड़ है और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो मतलब आपको चौंका देंगे कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है इसके बारे में, वो शायद बहुत लोगों को ना पता हो। तो ये मेरे पीछे सिद्धवट मंदिर है जो माता पार्वती के द्वारा लगाया गया था। आपको इसके बारे में बता दूँ, ये सिद्धवट जो है, ये वट का जो वृक्ष है, ये लगाया था माता पार्वती ने। और इस वट के वृक्ष पर विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी। जो बेताल था ना, जो भूत था बेताल, वो इसी पेड़ पर रहा करता था और विक्रम की पीठ पर बैठकर कहानियाँ सुनाया करता था। शायद आपने विक्रम बेताल की बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, ये वही पेड़ है। आराम से भाई गायब होना। सिद्धवट के दर्शन करने के बाद में हम जा रहे हैं काल भैरव, सीधा काल भैरव जा रहे हैं। और सामने आएगी सेंट्रल जेल। हाँ, सामने सेंट्रल जेल आएगी। सेंट्रल जेल भी आएगी सामने। वहीं सिद्धवट के अंदर मैंने आपको बता दिया वो है कितनी अच्छी और खूबसूरत जगह है वो। जो आपके जो पितृ होते हैं आपके, जो मतलब इस संसार में नहीं है, तो उनकी शांति के लिए भी यहाँ पे पूजा होती है। और बहुत बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का सिद्धवट का भी। मस्ट विजिट है यार, अगर आप आ रहे हो महाकाल के दर्शन करने के लिए तो ये 4-5 जो जगह है ना आसपास की, वो भी आपको घूमनी चाहिए। तभी आ चुका हूँ मैं काल भैरव मंदिर के सामने और प्रसाद ले लिया है मैंने। ये देखिए आप, वैलेंटाइन भी ले लिए भाई काल भैरव जी के लिए, है ना। काल भैरव जी को अगर पिलाना है तो कुछ अच्छा पिलाओ, तो मैंने वैलेंटाइन ली है। ये जूता स्टैंड है, यहाँ जूते उतारूँगा और मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये हैं शिव जी के सेनापति और इनके दर्शन करने बहुत मस्त हैं। तो अब हम चलते हैं काल भैरव मंदिर के अंदर। तो भाई दर्शन हो गए हैं काल भैरव जी के भी अच्छे से, प्रसाद भी चढ़ा दिया है और उनसे प्रसाद वापस भी आ गया। ये थोड़ी सी ले जाएंगे यार, जिन यार दोस्तों को चाहिए होगा प्रसाद के रूप में हम उनको दे देंगे। बाकी ये है कि अभी एक जगह और रह गई है मेरी, वो है भरत गुफा, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भरत, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी उस गुफा के अंदर। वो गुफा देख के फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। तो भर्तरी गुफा जाने से पहले हम लोग चलेंगे माँ गढ़काली का। आप जैसा कि देख सकते हैं माँ गढ़काली का क्या साक्षात यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो माँ गढ़काली का जो है ये महाराष्ट्र की कुल देवी हैं और यहाँ पर लोग इनका पूजन करने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। गाइस ये है आज का फाइनल डेस्टिनेशन भर्तरी गुफा। इस गुफा के बारे में बता दूँ तुमको, तो जो विक्रमादित्य जी के जो बड़े भाई थे भरत, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये गुफा वही है। ये नीचे जाती हैं सीढ़ियाँ, जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होंगी वहाँ से लेफ्ट पे जाके एक गुफा है। उस गुफा में भरत जी ने तपस्या करी थी महादेव के लिए। अब उसी गुफा में हम लोग जाते हैं। अभी गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ मैं। ये यहाँ पे एक स्टैचू बनी हुई है। बात देखो भाई, मेरी गुफा से आने के बाद में मतलब ये हालत, इतनी ज़्यादा उमस है नीचे और वहाँ पे ये लोग तपस्या करते थे। तो आपको बताता हूँ इसके बारे में। भर्तरी ऋषि की गुफा में जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है, जिसके कारण वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई होती है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है जिसकी राख गर्म ही रहती है। इसी गुफा के सामने एक और गुफा है। माना जाता है कि इस गुफा से चारों धाम के रास्ते जाते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उनके पिता महाराज गंधर्व सेन थे और भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी घबरा गए थे। इंद्र को लगा कि कहीं ये भगवान शिव को प्रसन्न करके स्वर्ग पर आक्रमण ना कर दे, तो इंद्र ने भर्तरी पर वज्र से प्रहार किया और उनके ऊपर पत्थर गिरा दिए। उन्हीं पत्थरों को भर्तरी ने अपने एक हाथ से पकड़ लिया और काफ़ी समय तक तपस्या करते रहे, जिससे उस पत्थर पर हाथ का निशान बन गया और वो निशान आज भी राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह निशान आज भी दिखाई देता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा की कद काठी कितनी होगी। भाई आज की यात्रा होगी यहीं पे खत्म।
उज्जैन की मेरी पूरी यात्रा बहुत सफल रही, बहुत अच्छे से सब जगह दर्शन किए, बहुत अच्छी नॉलेज भी मिली। इसी नोट पर मैं करता हूँ ये वीडियो यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनको उज्जैन आना है तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, दर्शन किए, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।